हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज क्लास 12th का होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 इसमें आज आप लोग को जो चीज़ें डिस्कशन होने जा रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या है होने वाला है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ फुल बोर्ड कवर थ्योरी हैं आपके, मतलब कि ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके टोटली बोर्ड का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे क्या होंगे, कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर से हर एक साल लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से हर एक साल आते हैं। मतलब इसका वेटेज 3 to 4, मतलब कि 3 नंबर और 5 नंबर है इस चैप्टर का वेटेज आउट ऑफ 70 में से 5 इसका वेटेज है 5 नंबर का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है आपका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भोजन के बारे में। सर कि भोजन है क्या? जैसे खाते पीते हैं जो हम, उसी को ना भोजन बोलते हैं। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्या है भोजन, ध्यान दीजिएगा। वे सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है, जिन्हें कौन खाता है? मनुष्य खाता है, और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग में लाता है, वह भोजन कहलाता है। देखो इसके कहने का मतलब क्या हुआ? भोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि ग्लूकोज किससे मिलता है? भोजन से। अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा। भोजन जो हमारे शरीर में पचने के बाद यानी ब्रेक डाउन यानी टूटने के बाद उससे ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊर्जा। वही ऊर्जा हमको कार्य करने के लिए, कोई भी चीज़ को कार्य करने के लिए क्षमता देता है, साहस देता है। देखते होंगे कभी कभी आप अगर फास्टिंग करते होंगे तो उस दिन आपसे ना कोई कार्य नहीं होते होंगे। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की मात्रा उस दिन क्या होती है? खत्म। ना, ऊर्जा की मात्रा रहता है लेकिन कम रहता है। आप शरीर को जिंदा रखने के लिए जो ऊर्जा है आपको जिंदा रखा, मान लो कि रेगुलर आप खाना खा रहे हो और एक दिन खाना ना खाओ, आपका जो फ्लो ऑफ सर्कल है वो क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होंगे? आपके शरीर में पहले से ऊर्जा जो संचित है यानी एटीपी, ग्लूकोज, वो क्या होंगे? उस समय एक्टिव होता है जिस समय कि आपके शरीर में ऊर्जा ना बन रहा हो, भोजन आपके शरीर में ना गया हो। भोजन यानी ऊर्जा शरीर में बनता कब है? जब भोजन टूटता है, हाँ या ना? भोजन जब शरीर में टूटता है तब जाके क्या बनता है? ऊर्जा यानी एनर्जी का रूप। ऊर्जा यानी एनर्जी का रूप। चलिए अगला टॉपिक है आपका पोषण। क्या है भैया? पोषण। देखो पोषण एक विज्ञान है जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के पाचन, अवशोषण तथा उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पहलुओं से भी है। पोषण जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थ, पोषक तत्वों तथा अन्य तथा पदार्थों के पाचन, अवशोषण तथा उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पहलुओं से भी है। देखो पोषण, किसी पोषण को होता है कुपोषित होता है, कोई हेल्दी होता है। किसी व्यक्ति को देखेगा कि पूरा एकदम पतला दुबला, खाया पिया शरीर में ना लगे। आप प्रचार में सुनेंगे, जैसे हम बोले ना, शायद सही बोलता होगा, एगो बुजुर्ग जैसा व्यक्ति बैठता है टोपी उपी पहन के, बोलेगा कि आपका शरीर नहीं बढ़ रहा है तो ये गड़बड़ी है। खाया पिया शरीर में ना लगना, अच्छे से पाचन ना होना, सबका एक ही चीज़ सॉल्यूशन है, जो दवा है वो दवाई का नाम ले लिया। मतलब कि आप जो खा रहे हो आपके शरीर में पचना चाहिए। पचना मतलब कि टूटना चाहिए। अगर नहीं टूटेगा तो ऊर्जा नहीं आएगा। अगर वो ना टूटा तो आपका पोषण नहीं होगा। फिर क्या तुम बनोगे? कुपोषित। तुम खूब खाना खाओ, खाना तुम्हारा ना पचे, तुम्हारा पेट खराब हो जाए तो फिर क्या? वो तो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर नहीं बनेगा। किसी व्यक्ति को जब हमेशा देखो, कभी भी जब लूज मोशन होता है या फिर पेट वगैरह खराब रहता है, उसका शरीर गल जाता है।
दुबरा जाता वो आदमी। समझे? लूज मोशन मतलब किसी को मतलब कि एक दिन में 8-10 को उल्टियाँ हो गई, 8-10 को बाथरूम वगैरह हो गया, तो उसको जैसे बाथरूम हो उसको बोलते हैं लूज मोशन, मतलब कि पेट जिसका खराब है। आप उस व्यक्ति को देखो, उसके शरीर में ऊर्जा है ही नहीं, उसके शरीर में ऊर्जा ना है, अब आदमी चल नहीं पाता है। जो 6-7 को उल्टी कर देगा ना, लगेगा कि जैसे कि मरीजे है, वो सूत जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से जितना भी ऊर्जा रहता है सब बाहर निकल जाता है। अब पेट से बाहर उल्टी यानी वोमिटिंग के समय निकलता कौन चीज़ है? जो हम खाते हैं। अब वही चीज़ हमको शरीर में ऊर्जा दे रहा है, वो निकल के बैठा ले, तो कहाँ से ऊर्जा बनेगा? बनेगा नहीं। आई सर, तो ये बात आप कह दिए, तो एक चीज़ और हमको बताइए, ऊर्जे आप तखने से बोलिए रहे हैं, तो जब हम भूखल रहते हैं, चलिए एक दिन बोले तो एक दिन हो गया, 8-10 दिन जैसे फास्टिंग उस्टिंग हो जाता है, मन हो गया कि 9 दिन नवरात्रि है, खाली नवरात्रि में हम भूखले रहेंगे तो जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? जिंदा रहेगा, नहीं मरेगा। आज सर, तो तखने कैसे की होगा? तो आपके शरीर का जो मांसपेशी है, यानी ये मांस गुद्दा, ये आपका ग्लूकोज का काम करेगा। मतलब शरीर से आप दुबला पतला हो जाइएगा लेकिन मरिएगा नहीं। शरीर से आप दुबला पतला होइएगा लेकिन मरिएगा नहीं। इन निश्चित तौर पर हम आपको बता रहे हैं, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए आप रह सकते हैं, नहीं मरोगे। अब सर, उसकी पूर्ति कौन करेगा? आपके शरीर का मांस, यानी शरीर जो ग्लूकोज, एटीपी क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज क्या करेगा? शरीर के मांस को घटा देगा। अब मांसपेशी से ही तुम्हारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा। जैसे कि कहावत सुने होंगे, मम्मी पापा बोलते होंगे कि रात के नहीं खेविन तो एक चिड़ै के मांस घट जाए। एक चिड़ै के मांस सच में घटता है, घटता नहीं है। आपको रात में सोने के बाद एनर्जी वगैरह चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। अब तुम खाना ना खाओ तो सुबह ऊर्जा महसूस करोगे, थकान महसूस करोगे। हम रात को खाना खाते हैं, हमको 3-4 बजे भूख लग जाता है। हम के जितना भी वर्क काम करने वाला है, 2-2:30 बजे हम सोते ही हैं, तो 3-4 बजे तो भूख लगवे करे, सुतते साथ हमें भूख लग जाता है। आदमी खाता है तब सोता है। आज आदमी पहले खा लिया, उसके बाद 2-2:30 बजे सो रहा है। अब बताओ कैसे सो रहा? भूखा सो रहा, सच में भूखा सो रहा। तो मजाक से हट के बोले, सच में भूखल सो रहा हूँ। अभी हम खाना खाए ना, अब हम डायरेक्ट रात को खाना खाएंगे। हम दिन भर में 2 बार खाना खाते हैं। कितना बजे? 10 से 11 और रात के 8। लेकिन भूख लगता है हमको, दोपहर में भी लगता है, रात में भी लगता है 2:30 बजे। अब उस समय हमारा कोई साधन ही नहीं, क्योंकि क्लास लेते रहते हैं, और रात के 2 बजे घर में जाएंगे तो बोलेगा पागल है, हाँ या ना? अब उस समय फड़ी उड़ी खाओगे तो अगला दिन पूजा क्या करेगा? सबसे मेन बात यहाँ है कि पूजा भी करना अगले दिन। अगर खाना खा रहे तो अगला दिन पूजा न, मन भलो बोलता है कि 3 बजे के बाद खाना, 3 बजे से पहले तक खाओ, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब पूजा करने जाएगा बोलेगा तो भरपेट तो खैले है यार, काय को पूजा करेगा? ये चीज़ है। मतलब अगर आप भूखे रहते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा तो बन जाता है। वो कहाँ से बनता है? आपके शरीर के मांस से। इसलिए बोलता है कि हेल्दी रहो, खाल पील घर से रहेगा ने तो जरी मनी भूख लो, कभी कभी रहना पड़ गया तो सर्वाइव आदमी कर लेगा। अब बचपने से एकदम पूरा कमजोर है, खाली हड्डियाँ दिख रहा, अगर 2 दिन फास्टिंग करा दे तो हड्डियाँ कुंची होगा, हर आदमी मर जाएगा। मतलब 1-2 दिन में मुआ जाएगा आदमी। आप देखो उचित पोषण का महत्व क्या होता है। देखो भैया, उचित पोषण क्या होना चाहिए? अच्छा पोषण का महत्व क्या है? सबसे पहले देखो, संक्रमण से रोग क्षमता और सुरक्षा देता है। बोले न वही, शरीर में खाल पील रहेगा न, पोषण वाला रहेगा, यदि हेल्दी वगैरह आदमी, तो हर एक चीज़ को अच्छे से झेल पाओगे। जैसे रोग हो गया, कोई भी उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसे हो गया इंजरी, मेडिसिन नहीं खाया लेकिन तुमको जिंदा रखा, कौन? तुम्हारे शरीर में खाल पील है तभी न। पहले वाला खाना बाद में काम करता है ही नहीं कि अभी तुम जैसे गाय को देखा है, गाय दूध देने वाली है ना, तुम उसको उस समय खूब घट्टा मसूरी दाल अल्ला फलना चिल्ला खूब खिलाता आदमी, ये दवाई तो वो दवाई, उस समय गाय क्या होती? बर्बाद हो जाती है। गाय को अगर दूहना है, अच्छी दूध चाहिए, सब दिन एक क्वांटिटी का दूध चाहिए, तो शुरू से ही उसको खाना खिलाओ, तब गाय अच्छी दूध देगी। आदमी के बलवान बनाना है, 3 है कुंजी कि आए हमरा कुश्ती में जाना, 10 दिन पहले एकदम खूब घी मलाई खोवा मलिद्दा खाएंगे तो कुश्ती में जीत जाएंगे ना। उससे पहले 1 साल पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है। अखाड़ा में आदमी जब खेलने जाता है तो रोज़ काजू किशमिश क्या बोलता है, छुहाड़ा, बादाम, अखरोट, अंजीर, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उसको दही में लेके ऐसे ऐसे पूरा नहीं देखते, इतना वो गमला रहता है और लकड़ी वाला रहता है, एकदम ऐसे ऐसे कूचता है यहाँ से, और उसको ऐसे ऐसे लकड़ी से पूरा घोटता है, पूरा पतला कर देता है, और कपड़ा में देख छानता है। मन हुआ तो दूध, वही उसका एनर्जी ड्रिंक है, और ओकरे से ओकर देहा बनता है।
पहलवानी जो करता है ना उसने चीज़ खाता है, अखरोट हो गया, ये हो गया, बादाम हो गया, उसको चूर चूर के, और कभी भी मशीन में उसको नहीं पीसेगा, और ओकरे में अजरी को बजरंगबली को चढ़ाएगा और बाद मार लेगा। ऐसा होता है, घिनने लगता है, ऐसा लगता है अरे गंदा हो जाता पूरा था। कतनो साफ बनाएगा, धाधा वाला तो रहबे न करे उसने, मशीन वाला मशीन होता है, हाथ वाला हाथे रहता है। सही है गलत? अखाड़ा में आदमी तो दी ओकर तो देह में मतिए खाली रहेगा। अखाड़ा में कुंजी कुंजी डालता है, हल्दी डालता है, अखाड़ा में तेल डालता है, घी डालता है, मिट्टिया में, बताओ क्यों डालता है बताओ? अखाड़ा में मट्टी में कूद रहा है, शरीर में मट्टी आ रहा है, हल्दी डाले तो पूरा मिट्टी का बैक्टीरिया मर गया। कूदो फानो खेलो कोई दिक्कत नहीं, पता कि शरीर उसका एंटीबायोटिक हो जाए, मतलब कि उसको शरीर को प्रोटेक्टिव देगा मट्टी। और दिन भर पहलवान तो मट्टिए में खेलता है, हाँ या ना? इसीलिए उसमें हल्दी वगैरह लगाता है, घी इसलिए लगाता है कि शरीर में जाए तो मजबूती बनाए जरी। समझा कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। तो खाया पिया अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? हाँ ठीक। बारिश हो रही है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां से ठीक होने में मदद करता है अगर आप हेल्दी रहोगे तो। अगला, वो साध्य बीमारियों से निपटाने में सहायक करता है, जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा बीमारी रहेगा ना उसको दूरिये से निपटा देगा। अगला देखो, वो पर्याप्त पोषण का नुकसान। वो पर्याप्त मात्रा में अगर पोषण लोगे तो उसमें क्या नुकसान होंगे? रोग क्षमता में कमी, मतलब कि खाना चाहिए तुमको रोज, आज तुम रुस गया, नहीं खाया, फिर कल नहीं खाया, परसों नहीं खाया, रोज रात के नहीं खाता, दिन के खाता, रात के नहीं खाता, दोपहर नहीं खाता, तुमको क्या होगा? रोग क्षमता की कमी हो जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे तुम रोग के तरफ बढ़ते चल जाओगे। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर आ जाएगा, टीबी, कैंसर, अल्ला फलना चिल्ला ना जाने कितने बीमारी आ जाएगा। सबसे पहले तो बीमारी आने से पहले तुमको शरीर में गैस होगा। कौन बीमारी होता है? गैस की बीमारी, मतलब कि आपकी पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शरीर का इंजन तभी आपका खाना पचाएगा जब आप उसको क्रमबद्ध तरीके से धोगे। शरीर का इंजन का अर्थात कहने का मतलब क्या? जो आपकी आंत है, आंत तभी आपका खाना पचाता है जब आपको उसको सही समय पर दीजिएगा। अब इसमें दे दो तुम बैगन, पचबेन करता है, 1 महीना में पचता है। बैगन कभी भी व्यक्ति को नहीं बोलता है खाने के लिए बैगन नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पचबेन करता है, इसका बिच्चा जल्दी नहीं पचता है। अब की बोले, इसका बिच्चा जल्दी नहीं पचता, लेकिन सब आदमी आलू बैगन एकदम खूब खाता है, सबका होगा अच्छा। देखें, डॉक्टर कभी भी जब आदमी रोगी रहता है तो उस समय कहता है उसको बैगन नहीं खाने। गलती से भी बैगन खा लिया, तुम्हारा ऑपरेशन खराब। कोई चीज़ का ऑपरेशन करा, माथा, कान, हाथ, नाक, कहीं का भी गलती से भी खा लिया, बड़ा दिक्कत कर जाता है। ठीक है, और तुरंत रिएक्शन भी करता वो, इसीलिए बैगन अवॉइड करो। हम तो नहीं खाते बैगन, आता है तो उसको छाट देते हैं। बैगन नहीं खाना चाहिए सच में, क्योंकि सच बताते हैं 21 दिन के बाद वो पचता है, 20-21 दिन में पचता है उसका बिच्चा। जो शरीर में 20-21 दिन रहेगा वो क्या करेगा? कैसे बनाएगा ना, और वो क्या करेगा? बीमारियां प्रोड्यूस करेगा। कभी कभी एक बार अगर, लेकिन खाने में अच्छा लगता है, एक बार अगर हो गया तो मार लो, नहीं तो बार बार नहीं खाओ। कत्ते तो रोज खाता है, कत्ते रोज खाता है। अगर आप 10 बैगन खरीद के ला रहे हो ना बाजार में, ओकरा में एगो में पिल्लू रहेगा। बैगन के एगो में पिल्लू रहता ही रहता है। अब बैगन सबसे सस्ता मिलता है। हमारी बात मानो, भाई का बात मानो, बैगन थोड़ा कम खाओ। कम खाओगे तो जिंदा रहोगे जी ज़्यादा दिन, क्योंकि ये बातर होता है कि नहीं? ये बातर करता है। बातर वाला चीज़ क्या खाएंगे? झूठो डॉक्टर मने करता है तो घाव भरने में देरी होगा बउआ, जब अच्छा सामान नहीं खाओगे तो। मान लो तोरा पूरा एकदम शरीर में रोगग्रस्त व्यक्ति हैं, ऑपरेशन कराया, तोरा बोलेगा दूध खाए ले अच्छा से, तुम दूधे नहीं खाए, मतलब कि वो पर्याप्त मात्रा में पोषण ले रहा, मतलब कि जितना बोला लेवल तोरा पोषण उतना तुम नहीं ले रहा। दान किया खून दान दान करने के बाद थोड़ा खाना पीना अच्छा से खाना चाहिए। आज ये घर में दाल रोटी चावल वही खा रहा, तो खून क्या जल्दी बनेगा? नहीं, वो आदमी क्यों होता है? नहीं होता। बहुत से आदमी देखते होंगे, खून देने के बाद घर आता है, कुछ दिन के बाद आदमी मर जाता है। लेकिन इसका कोई बड़ी चीज़ नहीं, खून दान करना चाहिए। ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा डोनेशन है, हम भी दान किए हैं, हम भी ब्लड डोनेशन किए हैं। 1 पाउच किए, हमारे घर में किसी को नहीं पता, हमने फ़ोटो वगैरह सब लेकर, हमको सर्टिफिकेट दिया था इतना, अरे को मेडल पिनाया था, हमें सब फोटो प्रूफ के साथ दिखा देंगे कि हम ब्लड दान किए कि नहीं। हाँ दिखाए थे वो क्लास में। और उसके बाद क्या है, और चीज़ें आपको हम बताते हैं। हम गए थे ऐसे ही, एक आदमी को जरूरत था, बोला कि देन दीजिए। हमको लगा हो कैसे दें नहीं दें, फिर बोले कि आप चलिए।
फिर वो आदमी को हम ब्लड दिए हैं, लेकिन जाके गुरुद्वारा में दिए, गुरुद्वारा में जाके ब्लड डोनेशन किए ना, तो हमको लगा वो आदमी यूज करेगा अच्छा से, और सच में वो आदमी अच्छे से यूज किया। किसी और का ऑपरेशन होने वाला था, हमारा ब्लड उसमें काम आ गया। हमारा ब्लड का ग्रुप है बी पॉजिटिव, उसमें उसका क्या हुआ, काम आ गया। तो उसमें उसका क्या हुआ, काम आ गया। हालांकि ये सब नहीं बताना चाहिए। अतिरिक्त हाँ, जलती टाँगों के शिकार। हाँ, एक चीज़ और बता रहे थे। हाँ, जब आप लोग ब्लड को डोनेट करते हैं ना, कभी दान देते हैं तो कोई गलत चीज़ नहीं, दान अगर है आपके पास तो दीजिए, क्योंकि फिर वो 3 महीना में नया बन जाता है, 3-4 महीना में आपका फिर नया ब्लड डोनेशन, नया ब्लड आपका बन जाता है। ब्लड दान करते के साथ कम से कम 3 से 4 कच्चा छेना खाइए, जो कि हाई लेवल एनर्जी, तुरंत एनर्जी दे दे, आप बीमार नहीं होइएगा। लगातार 4-5 दिन तक खाओ। नींबू खाओ, संतरा खाओ, जो कि अच्छा से एनर्जी 5-6 दिन खाओ ना। जो हमको ना लस्सी दिया था, 2 को दिया था कच्चा छेना, हम बोले एक और दीजिए, मेरी कमजोरी लग रहा। हाँ, मजाक से हट के ना, सच्चाई बोल रहे हैं। और उसके बाद वो पंजाबी तड़का था, बोले कि बड़ी मुंह मीठा लग रहा, दीजिए पंजाबी तड़का। जे मांग रहे थे सब दे रहा था। लेकिन जब ब्लड दे के उठे ना, तो ना चक्कर देने लगा थोड़ा सा, बोला कि आप रेस्ट कीजिए। हम ऐसे हो, बोले कुछ नहीं हुआ। आप ब्लड जब दे रहे हैं ना, आपको कैसनो नहीं लगता है, उसके बाद आप उठिएगा ने, आपको हाथ पकड़ के उठाता है। हम एकाएक उठ रहे थे इसी बल्ले बड़ी, तो बोला थोड़ा घूमने लगा, सुताया, लस्सी दिया, बोलेगा और दीजिए। उसके बाद राबड़ी लाग दिया। हाँ, उसके बाद एगो सेब दिया, ज़्यादा नहीं, एगो दिया, एगो नारंगी दिया। नारंगी तब हमरा पता चला कि नींबू और नारंगी अलग होता है। हमें दोनों के क्या मानते थे, जकर हाथ से चमड़ी अच्छा छिला जाता है ना, उसको नींबू बोलते हैं, आज जो छुरी से छिलाता बड़ी टाइट रहता, चिपकल रहता, उसको नारंगी बोलते हैं। तब हमारा पता चला नारंगी नींबू ऐसा होता। हमको नारंगी दिया, हम बोल रहे थे कैसा नींबू दिला, छिले बुन करा है, हम यही बोले थे। हम बोले कि हम फिर बोला कि नारंगी है, ये चीज़ें क्या है, नारंगी है। तो धीरे धीरे जैसे कि कहीं भी आप जाओगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे, ठीक है ना। तो उसके बाद खाओ के रूम पर आए। उसके बाद पैसा हमारे पास था, वो बोल दिया था कि कोई दिक्कत ना, स्टूडेंट है ना। हम बोले ना रे, अब हमको डर लग रहा पूरा। तो 3 को बगल में लड़का सब है ना, बोला कि जानते उदियन खूना, तू मर गया, ऐसे हो गया। मम्मी बोले मम्मी एक लड़का ने खून दान कर रहे हैं, तो सब नहीं करनी है, बोले ना। तो सच में बोले, हम बोले ना। तो मम्मी बोली कि नहीं दान करने जाने, हमारे नहरवा में ऐसे, मतलब गाँव की भाषा में बोले थे, ऐसे हेले ने एगो दलके ने, 2 दिन के बाद तो सुतले रह गए। ये सब गांव घर का मीत है, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं होती। ब्लड दान करो, और एनर्जी वाला जो भी 2 गो है थोड़ा हाई लेवल का, उस चीज़ को आप खा लो, कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं होती है, ठीक है। वो सब रक्तदान महादान करना चाहिए, किसी को ज़रूरत है तो करो। अभी भी किसी को ज़रूरत होगा तो स्वागत बोलना, हमारे कोचिंग में बहुत ऐसा बच्चा है, या फिर हम ही हैं, प्रोवाइड करवा देंगे। अंगों का सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाइयाँ। देखो, जैसे कि आपकी छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हृदय है, लंग्स है, फेफड़ा है, अगर शरीर में आपका पोषण न है ना, तो काम करेगा जी डिसएक्टिव के तरीके से, कम करेगा। जैसा करना चाहिए उस तरीके से वो नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप देखिए नैदानिक पोषण क्या है भैया, समझिएगा। पोषण का वह विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है। पोषण का वह क्षेत्र जो बीमारी के दौरान किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है। आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार कहते हैं। मतलब कि देखो, इलाज को नैदानिक पोषण जो है ना, इलाज उलाज कराने के पोषण को क्या बोलते हैं, नैदानिक पोषण, या फिर चिकित्सीय पोषण उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकित्सीय पोषण उपचार। नैदानिक पोषण का महत्व क्या है, बीमारी की रोकथाम। आए तुम एक चीज़ बताओ भैया, नैदानिक पोषण मतलब होता है कि बीमार को रोकना। बीमारी को क्या रोकता है, चिकित्सा, नैदानी रोकेगा चिकित्सक। चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर साहेब, कौन साहेब, साहेब के गो है, डॉक्टर साहेब, अब मास्टर साहेब, और डी से ड्राइवर साहेब, 3 को साहेब होता है। तो हम कौन सी हैं, साहेब है, साहेब। हाँ, मास्टर साहब। हाँ, नहीं, मास्टर से पहले दूसरा चीज़ का शौक था हमारे, इसीलिए वो बोला दिए हैं। नाम के आगे डॉक्टर साहब का शौक था, लेकिन डॉक्टर ना बने तो क्या बन गए हैं, हम मास्टर अगर ना बनेंगे तो लास्ट में ड्राइवर बनेंगे। तीनों चीज़ बात तो कुछ नहीं बनेंगे कि चला ही लेते हैं। ये सब गाड़ी, अधिकांश गाड़ी हम चला लेते हैं,
जब हम अपना 4 व्हीलर लेंगे ना तो अपना टॉपर को उस पर ड्राइव करवाएंगे बैठा के। बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये किसका है? नैदानिक पोषण का महत्व। अच्छा, चिकित्सक पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो की बोलेगा? और सुइया देगा बीमार हो ले। वहाँ के बोलेगा बीमारी का रोकथाम, मतलब बीमारी को रोकेगा किसी न किसी तरीके से, और उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, मतलब कि उसके स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से उपचार करेगा। बीमारी मरीजों को पोषण प्रबंध करवाएगा, मतलब कि जिस तरीके से उसको खाना पीना चाहिए एकदम तुरंत देगा। इतना बड़ा लिस्ट बनाएगा। अच्छा, पेट खराब है तो ना रोटी नहीं खाइयो, चावल खाइयो, कौन? विदाउट राइस वाटर को निकाल के, मतलब कि आपका चावल कैसा होना चाहिए? राइस वाटर। राइस वाटर देखें आप लोग? छोटा राइस जूस कौन कौन पिया है? तुमने पिए? 100 बच्चा में पिया है, बोलता नहीं पिए हैं। जब आप बच्चा थे न, तो जब आपके घर में चावल बनता था तो मम्मी से तुम इसमें थोड़ा सा नमक ले लेते थे बस गिलास में। ए झूठ नहीं बोलेगा, सही की गलत? आप मम्मी से तुम क्या मांगते थे? जो आप पसाए हैं, जो कि आपके घर में बकरी पीती है माड़, ठीक, आप मम्मी से मांग लिए। मांगने बाद मम्मी जरी को चावल भी एकदम दे दी, ताकि देखो शुरू से पीने में तो मज़ा आएगा, लेकिन उसके साथ जरी चावल अंदर जाता है तो और मज़ा आता है। हाँ या ना? ये बचपन का हॉर्लिक्स था। कुंची? ये गरीब का हॉर्लिक्स है। किसका हॉर्लिक्स? सही में गांव घर में पाठा पाठी, बकरी, खस्सी, गाय जो है ना, गौवा घर वाला, ये इसी मोटा जाता है, घास कम चढ़ता है, माड़े पी के मोटा है। एक घर में अगर एगो बकरी है ना, बहुत अच्छा से एकदम ताज़ा रहेगी। ताज़ा क्या मतलब कि हिस्ट पुष्ट। एक गमला मार होता है, माँ भी पिएगी, बगल में होगा बच्चा, दूगो भेनाड़ी नियर, वह पिएगा। अब जैसे जैसे बड़ा होगा तैसे तैसे अगर गाय, फिर बकरी को कम देने लगेगा। खस्सी बिके वाला है, खस्सी को ज़्यादा पिलाने लगेगा। माड़ में इतना पोषण पाया जाता है ना, उसको दूसरा चीज़ कुछ नहीं चाहिए। जरी मनी फड़ी खिला दो खस्सी को। खस्सी है तो जरी भाई एडवांस रहेगा, तो नस जाम ना हो उसको बुलाओ तुम। खस्सी है ना 10,000 रुपये देख जाएगा, 10,000 15,000 खस्सी दे के जाता है, तो 10,000 के बाद जरी लेके तो घी पकड़ के घुमाइए दिए तो क्या हो जाएगा? कुछ हो वाला है? एक बार 10,000 आएगा। हाँ या ना? चलो यहाँ तक तो हो गया भैया। आप बताओ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं? आप देखो, बीमारी में उचित पोषण। अच्छा, डॉक्टर के पास जाओगे तो तुमको अच्छा उपचार बताएगा कि नहीं? तुम ये खाओ, वो खाओ, कुंची चाहिए ना तुमको लिस्ट बना के दे देगा, हालांकि तुम फॉलो नहीं करेगा। एक आध को फॉलो हो गया। पेट खराब है, डॉक्टर बोलेगा कि देखिए पेट खराब है ना, गुनगुना पानी पीजिए। 1-2 दिन तो मम्मियों गर्म करके दे देगी, या फिर अगर शादी ब्याह वाला व्यक्ति है तो उसकी वाइफ दे देगी अगला दिन से। ना टाइफाइड हुआ, बोलेगा ये गंदा पानी नहीं, टाइफाइड गंदा पानी उससे होता है। बोलेगा क्या गंदा पानी मत पीजिए एकदम। जिस दिन पता चल गया इनकी टाइफाइड है, डॉक्टर घर से आने के बाद 5,000 रुपये लग गया डॉक्टर घर में जाके, तुरंत 20 रुपये की बोतल आया फिल्टर वाला, 2-3 दिन पिया जरी, ठीक, फिर अगला दिन से वही काला वाला पनिया। हाँ की होते ठीक तो हो जाएगा नहीं? सही है गलत? सच में यही चीज़ें होती है। और टाइफाइड ने कभी भी तुरंत ख़त्म नहीं होता है। टाइफाइड लगभग 1 साल में ख़त्म होता है, उसको पूरा जड़ से ख़त्म होने के लिए 1 साल लगता है। हमारे गांव में जितना भी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ ना, किसी का ख़त्म नहीं हुआ, दोहरा गया। हम ऐसा पहला व्यक्ति, हमको लगता है हम ऐसा पहला व्यक्ति हमको टाइफाइड हुआ ना, फिर उसके बाद रिपीट नहीं हुआ। कैसे? टाइफाइड होने के बाद हमारी मम्मी ना चोखा रोटी देती थी, मात्रो गिलोय का क्या होता है काढ़ा, वो पिला रही है। और जब जब चेक कराने जा रहे हैं तब तक टाइफाइड बढ़ ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बोलता, हम बीच बीच में ना, सच में मेरा ही गलती, बीच बीच में हम जाके मार लेते थे कुंची। तो बाजार गए तो चाउमीन खा लिए, तो नहीं गए तो चाट खा लिए, घर में नहीं पता है। अच्छा बताओ, चोखा रोटी तुम कितना दिन खाओगे? लेकिन घर वाला शक होने नहीं दिए, लेकिन हम सच्चाई बताते ईमानदारी से, हम बाहर में खा लेते थे, इसीलिए हमारा टाइफाइड ख़त्म नहीं हो रहा था। और लास्ट में बोला कि इलाज, डॉक्टर जी बोलेगा हम तुमको नहीं देखेंगे। मतलब कि ओकरो अस्तित्व के बात आ गया। भाई 1 ग्राम का सुइया दे रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं, लगभग 6-7 सुइया में ठीक हो जाता है। हम 20-25 सुइया ले लिए तैयो ठीक हो रहे हैं। 2-3 बोतल पानी चढ़ा दिया, नहीं ठीक हो रहे हैं। बोला कि हम तुरंत नहीं चेक करेंगे, जो यहाँ से। हाँ बोलेगा, हम तक ने बच्चा थे, बोले कि आप नहीं चेक करेगा तो क्या चेक करेंगे? गाँव घर के डॉक्टर जी थे। तब फिर हम अच्छा से पूरा अच्छे तरीके से रहने लगे, फिर जाके ठीक हो गए। फिर हम जब आवरेज चेक करावे गए तभी लीवर में सूजन बता दिया। तो हम बोले कैसे हुआ? बोला कि खाली चोखे रोटी खाए इसीलिए लीवर में सूजन हो गया। कहने का मतलब कि आप अगर दूध, रोटी, चावल खा रहे हो और नमक नहीं खा रहे हो, आपके शरीर में सोडियम का कमी हो जाएगा।
हाँ, मतलब कि सब हर एक चीज़ खाना चाहिए कम कम, मेंटेन तरीके से। जितना भी आपका शरीर जैसे शुरू से बनल है, शुरू से आप पूरा खैले, नमक उमक सब खैले हैं, और एकाएक नमक बार देंगे, आपका शरीर टूट जाएगा। ना काला, ना उज्जर, ना हरियर, ना पियर, कोई नमक सही नहीं होता है। हमारा कहने का मतलब कि शुरू से अगर आप नमक खा रहे हैं तो आपको नमक खाना पड़ेगा सब दिन। बीच बीच में 2-4 दिन गैप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोग फास्टिंग करता है तो नमक को अवॉइड करता है, आज ज़िंदगी भर अवॉइड कर लो तो थोड़ा ज़िंदगी अवॉइड कर देगा। समझ रहे हैं? आप बचपने से देखो, एक आदमी है बचपन से ही गाय का जो होता है ना मूत्र, जो कि हम लोग पूजा में यूज करते हैं गौ माता का, उसी को पीता है, जो कि एंटीबायोटिक काम करता है, रोग क्षमतक है ये। याद करो वो ऐसा दिन जिस दिन तुमको हाथ में खुजली हुआ था, कहियो हुआ है? हमरा तो हुआ भाई। बोलो कैसे? हॉस्टल में रहते थे, घाव घोष, खुजली एन एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का हुआ पूरा हॉस्टल में सबके भर जाता है, क्योंकि वो पसरता है एक दूसरे से। उन्हें साथे थे, मम्मी हाथ उठ पकड़ के पूरा गाय जहाँ बैठती है टॉयलेट वगैरह करती है ना, उसका मिट्टी उट्टी पूरा हाथ में लगा दिया। हाँ, गोबर मिट्टी। आप उसके बाद धूप में खड़ी जो बेटा रहो, आप खूब देर नोच रहा, हाथ नोच रहा, आए मम्मी आए पापा करो। और सच में है कि आपका 1 से 1.5 घंटा बाद चीज़ें ख़त्म, दोबारा नहीं होता वो। दवाई से भी जल्दी ठीक होता है इससे, मतलब वो दवाई है। और शरीर में आदमी अगर ताज़ा ताज़ी ले रहा है तो और अच्छी दवाई है। आप बोलो सर अगर तुम अभी उस चीज़ को करो, डॉक्टर अगर कहीं पे जाओगे अगर बोल देगा ऐसे कि बकरी दूध तुम नहीं पिया है कहियो, लेकिन जब टाइफाइड मलेरिया सब होता है ना तो बोलता है बकरी दूध पीने के लिए, हाँ या ना? तब बकरी दूध कैसे, बहुत मतलब ना तो डकराइन टाइप का लगेगा, बहुत खराब लगेगा। कत्ते आदमी पीते एक साथ तो उल्टी कर देता है। गाय का दूध बोलेगा पियलता, कुछ हो न उल्टी लगेगा, काहे? पीले है तुम, हाँ या ना? इसीलिए मतलब कि जो शरीर हमारा शुरू से देख रखा है ना, बाद में भी देखेगा उस शरीर में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अच्छा ही लगता है, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अगला टॉपिक आपका क्या रहेगा? आयरी की। हाँ, आयरी की ये बोले हम। अगला टॉपिक आपका यही रहेगा और कल इसको हम अच्छे से चालू करेंगे। आई होप कि आपको क्लास आज का अच्छा ही लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा ऐसा टॉपिक के लिए, ठीक है? मिलते हैं फिर, बाय कल।